एक कथा सुनो, फिर हनुमान चालीसा पे चर्चा। एक गांव में एक आदमी रहता था, सीधा साधा था, बहुत सीधा था, लेकिन उसकी एक ही कमी थी, खूब खाता था, खूब खाता था। अच्छा, आदमी उतना ही खाता है जिसका जितना बड़ा खाता है। आओ, आओ, कुछ लोग कहते हैं ना ये बहुत खाते हैं, भाई आदमी उतना ही खाता है जिसका जितना बड़ा खाता है। जैसे आपका बड़ा खाता है तो वो तो खाते के हिसाब से ही खाते त्यागी। तो आदमी कितना खाता, जिसका जितना बड़ा खाता, आदमी उतने। तो ये खूब खाते थे, कोई काम नहीं, एक ही काम था, खावे और सोवे और जगे और फिर खावे। घर वाले बहुत हैरान, काम के ना काज के दुश्मन अनाज के। अच्छा, घर वाले रखते ही उसी को जो काम का, और जो काम का नहीं वो कोई काम का नहीं। तो घर वालों ने कहा कि तुम खाते ही रहते हो, कुछ करते ही नहीं हो, कुछ करो। बोले हमसे कुछ होता ही नहीं है। बोले होता नहीं है तो काहे को पड़े हो, बाबा बन जाओ। अच्छा, कई लोग तो इसी चक्कर में बाबा बन जाते। बोले क्यों? बोले मूड़ मुड़ाए 3 गुण। सिर मुड़ाए, इसको बुंदेलखंडी में मूड़ कहते हैं, हमारे बुंदेलखंड में मूड़, सिर को मूड़ कहते। तो बोले सिर मुड़ाए 3 गुण। बोले क्या? बोले सिर की मिट जाए खाज और खाने को बढ़िया मिले लोग कहे महाराज। बोले ये फायदा है। तो मूड मुड़ाए 3 गुण। तो घर वालों ने कहा कि कोई काम के तो है नहीं, घर में पड़े रहते हो, जाओ बाबा बन जाओ। अच्छा, कई लोग बाबा इसी चक्कर में बनते, घर में भाई खटपट, सो चल बाबा के मटपट, गुरुजी ने काट दी चोटी, ले मांग खा बेटा रोटी। अब ये घर से निकला, जाए कहां? इसने सोचा जाए कहां, घर वालों ने ही छोड़ दिया, जिन पे भरोसा था उन्होंने ही छोड़ दिया, जाए कहां? सामने एक मंदिर था, मठ, आश्रम, जैसे त्रिपाठी जी ने हमारा भिवंडी में बना रखा बागेश्वर सनातन मठ, ऐसे ही एक मठ था। मठ के बाहर पुजारी जी बैठे थे। अच्छा, महात्मा तो होते ही मोटे ताजे, और होए क्यों ना, उन्हें कोई टेंशन ही नहीं, अटेंशन में रहते हैं। टेंशन क्या, महात्मा तो अटेंशन में रहते हैं, टेंशन में थोड़ी रहते, अटेंशन में रहते। खूब बड़े मोटे ताजे महात्मा मठ के बाहर, मंदिर के बाहर बैठे थे। ये जा रहा था, रास्ते में इन्होंने देखा, इसने देखा, बहुत खाते हैं लगता है। आदमी को तो अपने हिसाब से ही दिखाई देता है। बोले ये भी मोटे ताजे हैं, लगता है ये भी खूब खाते। नजदीक आ गया गुरु जी के, जैसे ही नजदीक आया तो 2-4 चेला महात्मा जी के निकल आए, वो भी मोटे ताजे। अरे बोले वाह, इधर तो सब मोटे ताजे, ये भी मोटे ताजे, लगता है ये सब खूब खाते हैं हमारे जैसा, ये भी मोटा ताजा था। तो ये गया, बोले गुरु जी हाँ, आप हमें अपना चेला बना लो। बोले बन जा। बोले बहुत बढ़िया, जय हो महाराज। बोले लेकिन चेला तो बनेंगे, पहले ये बताओ हमें काम क्या करना होगा। गुरुजी बोले कोई काम नहीं है, मंदिर है, सुबह शाम आरती में खड़े होके कीर्तन गाओ और पड़े रहो, कोई काम नहीं है मंदिर में, कोई इमरजेंसी आएगी तो बताएंगे। बोले महाराज चलो ये तो हो गई काम की बात, ये बताओ इसकी क्या व्यवस्था है। अरे बोले वाह, मंदिर है, कोई कमी नहीं, भगवान की बहुत कृपा है, दोनों टाइम भंडारा चलता है, सुबह भी शाम को भी। बोला ओनली 2 टाइम? बोले हाँ, दो बार है। बोले वो 4 नहीं हो सकता? अरे बोले मंदिर है, कोई दिक्कत नहीं, 4 नहीं 8 बार खाओ। इसने कहा ये बहुत बढ़िया है, कुछ काम करना नहीं, 8 बार खूब खाना। इसने कहा कि यदि 9 बार खा ले तो? पंडित जी बोले खाता ही रहेगा कि कुछ और करेगा? बोले सच यही है कि हम खाते ही भागे, इसीलिए तो घर से भगाए गए। बोले कोई बात नहीं, खाते रहना, 9 बार खा लेना, तुम्हारी व्यवस्था बना देंगे। लेकिन इसे क्या पता, अब रहने लगा, गुरुजी ने चेला बना दिया, नाम रख दिया रामदास। क्या नाम रखा? रामदास। माला पहना दी, तिलक लगा दी। अब ये बढ़िया सुबह शाम आरती में खड़ा हो गए, और आरती के बीच ही में जयकारा लगा के बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आरती चल रही हो, बीच में जयकारा लगा के भंडारी के पास आ जाए, लो हम तो जय बोले ले आओ। तो पुजारी जी कहें भाई कम से कम 5 मिनट तो गम खा, 5 मिनट तो ठहर जा बीच ही में, और ये इतना खावे, अब इसे फ्री में मिले सब आनंद, काम कुछ करना नहीं, इतना खावे को होश नहीं खड़े होने का, सांस तेज चल रही, पेट भरो है दाल से और रोटी से और भात से, सांस तेज चल रही हो, दीवार में टिक के कीर्तन करे हरे राम, उतई सो जाए, और जैसे ही नींद को ले सो फिर जाए, ले आ। मंदिर वाले बोले भला भगवान इसका भला करे, खाता ही खाता है, लेकिन इसे क्या पता मंदिर में भी मुसीबत आने वाली है।
एक दिन सुबह से कुछ बना ही नहीं। भंडारी जी धूप में तेल लगाते हुए बैठे थे, सिर के बाल खुजला रहे थे। इसको लगा आज मंदिर में हड़ताल है, तो ये गुरुजी के पास गया। गुरुजी, आज रोटी नहीं बन रही, भंडारी जी बैठे हैं, कितनी देर में बनेगा, हमें गरम ही दे दो। गुरुजी बोले, चेला तुम्हें बताना भूल गए, दरअसल आज एकादशी है। बोले एकादशी है तो? बोले एकादशी है तो ना बनेगा ना मिलेगा। तो रामदास बोला, हमें भी? बोले तुम्हें क्या, किसी को भी नहीं? अरे बोले गुरुजी, आपके इतने चेला हैं, उन्हें एकादशी करवा दो, एक तो छोड़ दो। बोले नहीं नहीं, वो तो सबको नियम बराबर है, ना बनेगा ना मिलेगा। ये हाथ जोड़ के बोला, गुरुजी यदि हमारी एकादशी करवा दी तो द्वादशी देखना मुश्किल हो जाएगा। हाँ। बोले मतलब? बोले मतलब सीधा है गुरुजी, एक चेला आपका कम हो जाएगा, आश्रम में कलियम टपक जाएंगे। बोले ये तो बड़ी खाज है। बोले क्या किया जाए? बोले आप ही कोई उपाय बताओ गुरुजी। बोले और तो कोई उपाय नहीं, मंदिर में तो बन नहीं सकता, नियम है हमारे गुरुजी, 300-400 साल से नियम चल रहा है। एक उपाय है। क्या? बोले हम सामान दे सकते हैं, तुम बना लोगे? अरे बोले मरते क्या नहीं करते, सामान ही दो। तो भंडारी जी को कह दिया, हाँ भाई जरा सामान दो। भंडारी जी ने आटा दे दिया, गुड़ दे दिया, चावल दे दिए, नमक दे दिया, मिर्चा दे दिया। गुरुजी से प्रणाम करके बोला, गुरुजी हम जा रहे, आशीर्वाद दो कि हम फतेह करके आए। तो गुरुजी बोले, क्या फतेह करके आए? बोले पूरा राशन ठिकाने लगा के आए, क्योंकि अभी तो बनाना पड़ेगा, तब तक दोपहर हो जाएगी, भूख लगे। तो गुरुजी बोले, इधर आओ। जी जी गुरुजी। सुनो, वैसे तो एकादशी